नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। कल यानी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को देश के सामने रखा, जिसको पूरे भारत में कई जगह सामूहिक तौर पर देखा गया। साथ ही लोगों ने इसको एक ऐतिहासिक पल बताया। लेकिन वहीं हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को झूठ का पुलिंदा बोल दिया है। हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हिदेश ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने झूठ को पूरे देश भर में बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की चिट्ठी नाम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण विषयों पर आम लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठी भेजने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायक सुमित हिदेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता के मन की बात को सुनना होगा, क्योंकि उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, आम जनता तो ठगा महसूस कर रही है। ऐसे में आम लोगों ने अपनी चिट्ठी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम भेजी है। शतक पूरा करा उन्होंने, आज सेंचुरी मारी है झूठ की बात की। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ, इतना कोरा झूठ भारत के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री के मुख से निकला हो। बधाई देना चाहता हूँ। पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी आवाज़ उठाते हैं और अगले दिन बड़ी फिल्मी स्टाइल में ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म्स और सुभाष घाई से प्रेरित होकर स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से करी जा रही है। तो इसलिए बड़ा, चाहे न्याय की बात करी जाए, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करी जाए, ये बड़े पीड़ा का समय है हमारे देश के लिए। और भारत की जनता के साथ इस समय और उनकी दर्द की आवाज़ के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हिदेश के इस बयान पर अब भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सुमित हिदेश किन झूठों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुमित हिदेश को अपनी बातों को प्रूफ करना होगा। साथ ही प्रताप बिष्ट ने सुमित हिदेश पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सुमित हिदेश जो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने विधायक नीति से क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। प्रताप बिष्ट का कहना है कि सुमित हिदेश सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अगर वो सच में विकास करना चाहते हैं तो बीजेपी सरकार उनका साथ देगी। नहीं, हमारे बहुत ही निष्क्रिय, मैं तो कहूँगा कि लंबे समय से 1 साल का कार्यकाल में कोई भी विधायक जी की उपलब्धि नहीं रही है और विधायक कार्य को गिनाने में भी वो सक्षम नहीं है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले वो अपनी तरफ को देखें। और इसके साथ साथ ही अभी उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मिट्टी का खनन से संबंधित कोई बात का आरोप उन्होंने लगाया। मैं बताना चाहूँगा कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं, जितनी बड़ी वो रकम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो भाजपा नेता शब्द कहा है, यदि वो हिम्मत है तो उन नेताओं का नाम उन्होंने उजागर करना चाहिए। मेरा ये कहना है हमारे विधायक जी से। और वो विकास कार्यों की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या विकास कार्य किए? वो अपने विकास कार्यों को गिनाएं, अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। तो नाम खोलिए। मेरा निवेदन है कि वो नाम खोलें कि कौन लोग सम्मिलित हैं। पार्टी पर एलिगेशन लगाना ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उनका, मैं कहता हूँ, यह है। और यदि उन्होंने कोई अपने विकास के ऐसे कार्य किए हैं, इतने लंबे 1 साल, वो 1 वर्ष हो चुका है, कौन सा उन्होंने विधायक नीति से कितने काम कराएं, वो अपने काम गिनाएं। सिर्फ बयानबाजी, और वो भी कोरी बयानबाजी, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं, कोई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो आए, विकास के मुद्दों पर बात करें। और जो विकास आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उस विकास पर उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने बताना चाहिए जनता को, जो हमारी जनोपयोगी योजनाएं हैं उनको जन जन तक उन्होंने भी कार्य करना चाहिए ले जाने का, क्योंकि जनता की भलाई करना ही सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।